गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो डिस्कशन है हमारा आपका आरआरबी एनटीपीसी, जिसकी डेट है 15 दिसंबर से पेपर आपका स्टार्ट होगा। और जो आपके फॉर्म 2019 में भरवाए गए थे और काफ़ी डिले हुआ ये एग्ज़ाम, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसकी तैयारी करना भी छोड़ दिया था। अब दिक्कत आ रही है उसका सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें कितने मार्क्स का कहाँ से पूछा जाएगा। उसको मैं एक तरह से आपका जो सिलेबस डिस्कशन है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपके पास अभी देखा जाए तो 90 दिन बचे हैं, ठीक है, और कैसे इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, CBT 1 को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक सही डायरेक्शन और सिलेबस का नॉलेज हो कि मुझे कितना पढ़ना है, किस दायरे तक चीज़ों को क्लियर करना है, तो आप आसानी से पेपर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने आप में मार्क्स रखता है वो है आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और विविध। 40 नंबर आपके यहाँ से हैं। रीजनिंग आपकी 30 नंबर की, मैथ्स आपकी 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर की। इसमें ना तो इंग्लिश है ना ही हिंदी। मध्य प्रदेश के जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंग्लिश से डर रहता है उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग इसका सिलेबस देखें और फिर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। आपका जीके में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका करंट अफेयर कौन सा होगा, आपके इंडिया लेवल का या इंटरनेशनल, यानी कि कोई भी ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। स्टेट का करंट अफेयर्स यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद विविध में हम लोग देखेंगे भारत की कला और संस्कृति। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये सभी के सभी क्या है, आपको कुछ एक दायरा यानी कि इसके आसपास चीज़ें क्लियर करनी हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो मेंशन नहीं होंगी। आपको ये समझना है कि पेपर का जो लेवल होगा, किस लेवल का पेपर पूछा जाएगा। खेल पुरस्कार यानी कि जो आपके स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर मिलने वाला जो पुरस्कार है, अब पुरस्कार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझना है कि वो भी पढ़ना है। चाहे वो किसी भी फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार हो वो आपको पढ़ना है। जैसे पुस्तक हो गए और उनके लेखक हो गए, भारत के स्मारक व स्थान यानी कि जो फेमस स्मारक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको और डिटेल में बताऊं स्मारक में क्या पूछा जाएगा, कहाँ पर है, कब बनाया गया था, किसने बनवाया था, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका जनरल साइंस, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ पर आपसे बेसिक पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में, या ऐसा नहीं कि जिन्होंने 12th 11th में किया होगा उसी से। आपका 10+ यानी कि आप 10th तक जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे या बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो आपसे पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, यानी कि आपसे तीनों हिस्ट्री में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर भूगोल में आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान और राजनीति प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष व परमाणु कार्यक्रम, यानी कि जो भी अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम हुए हैं उनसे संबंधित, यानी कि ये कहाँ पर है, इसका यानी कि संस्थापक कौन है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन, भारत व विश्व के पर्यावरण मुद्दे, यानी कि उनके जो हेडक्वार्टर कहाँ है इन संगठन के, ये पूछा जाएगा। और भारत में कोई जो पर्यावरण या विश्व के कोई पर्यावरण मुद्दे हैं उन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न होंगे। और भारत की परिवहन, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत व विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका कंप्यूटर साइंस, ये सिलेबस थोड़ा सा बहुत डिस्क्रिप्टिव है और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इतना टाइम भी नहीं है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको शॉर्ट नोट बनाते हुए तैयारी करनी है। इनमें से जिन टॉपिक की इम्पॉर्टेंट नोट्स, चाहे आपका विविध हो, साइंस हो, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनको इन सभी की प्रॉपर नोट्स। और जीएस की क्लास के लिए हमारे साथ शुभम सर हैं, जो कि बहुत जल्द ही आपके ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इनकी क्लास स्टार्ट करेंगे। साइंस के लिए भी एक बहुत ही शानदार सर हमारे साथ आने वाले हैं, वो भी आपकी साइंस की क्लास, ठीक है। जिन्होंने अभी जिनकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उनका MBBS चल रहा है और वो आपको बायो और केमिस्ट्री का शानदार नॉलेज
आप समझ सकते हैं कि जो उस फील्ड के टॉप पर होगा। तो आपके पास इन सब चीज़ों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शानदार स्ट्रेटजी के साथ इनको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद मैं बात करूँगा आपके मैथ्स में, आपका मैथ्स जो भी पूछा जाएगा इसमें। अब यहाँ पर कंपेयर करते हुए मैं चीज़ों को बनाना चाहूँगा, जैसे कि आप MPSI की, कुछ लोग बोलेंगे मैं तो MPSI की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बोलेगा मैं कांस्टेबल की, कोई बोलेगा मैं SSC की। लेकिन आप ये देखिए कि सिलेबस अगर मैं बोलूँ तो SSC का पूरा GS और करंट अफेयर्स यही होता है। SSC वाला जो भी स्टूडेंट है वो पूरा का पूरा आपका यही सिलेबस होता है। MPSI वाले 2016 का पेपर उठाकर देखना, मैंने क्या बोला, क्योंकि पेपर का एक एक्सपीरियंस है मुझे SSC भी देने का, क्लियर करने का, CPO भी देने का, क्लियर करने का, MPSI भी देकर क्लियर करने का। तब मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसको एक बार NTPC 15 दिसंबर को टारगेट लेकर कंप्लीट कर लो, और बहुत डिटेल में, इतना नहीं कि आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें उठाए। मेरे पास सभी के एक शॉर्ट नोट्स हैं और वो टॉपिक वाइज, जैसे ज्योग्राफी के 10 पेज, फिर हिस्ट्री के 10 पेज डेली मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप बस उतना पढ़ते जाना। साइंस के जो PDF मटेरियल है तो वो अपन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका जो मैथ्स का सिलेबस होगा, मैथ्स के सिलेबस को आप गौर करें जरा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अलग से किसी दुकान का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, भाई NTPC पढ़ा दें, कंफ्यूज मत हो। आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो आप इसके लिए पढ़ते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश और हिंदी इसमें नहीं है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर सिस्टम कौन से पेपर में है जो नहीं पूछा जाता, ये पहले आपका ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद समीशन, एडिशन, ये आपका बदमाश रूल जिसे हम कहते हैं वो, फिर इसके बाद आपका डेसिमल, फिर इसके बाद फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कार्य और समय, समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक अलजेब्रा। आप किसी भी पेपर की तैयारी करें, MPSI में थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री और ये बीजगणित, इसको बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं दिया, बट आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैथ्स अगर उसने लिखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो SSC का अगर सिलेबस देखा जाए तो यही सारी चीज़ें होती हैं और यही पूरा का पूरा सिलेबस आपके NTPC में है। तो आपको अलग से मार्केट में भटकने की ज़रूरत नहीं है, अलग से किसी से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने की जरूरत नहीं कि भाई साहब मुझे बताओ कि मैं क्या पढ़ूँ। आपकी तैयारी इनमें से किसी की भी है तो आप कह सकते हैं कि NTPC की मेरी मैथ्स में थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की। इसके बाद मैं रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग में जितना सिलेबस आपके SSC CGL का है और MPSI और आपका कांस्टेबल आपके CGL पैटर्न को ही फॉलो करता है, ना कि बैंकिंग पैटर्न को। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप SSC CGL का जो सिलेबस है, क्योंकि आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे कोई ना कोई इसी एग्जाम पे लगे होंगे, वनडे एग्जाम के। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मध्य प्रदेश का जो PV एग्जाम कराता है वो सिलेबस आपके रीजनिंग का बैंकिंग का टच नहीं करता है, आपके SSC का सिलेबस के फॉलो करते हुए उसने बनाया है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डाइस होता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, यानी कि आपका कोई स्टेटमेंट है उसके आधार पर आपको निर्णय लेना है। आप देख सकते हैं सभी के सभी यही टॉपिक इसमें लिखे हैं, यानी कि आपको SSC का एक बार सिलेबस निकाल लेना है रीजनिंग का और उसी को अच्छे से कर लेना है, तो आपका ये भी तैयार होगा, आपका ये भी तैयार होगा, आपका ये भी तैयार होगा। रीजनिंग के लिए आपको अलग से दुकानों में भटकने की ज़रूरत नहीं, दुकानों का मतलब समझना। अक्सर होता ये है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके जो SSC और SI इन एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया है, तब मैं आपको एक गाइडेंस के तौर पे बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट का यही एक सबसे, जो भी इंस्टीट्यूट है चाहे कोई भी हो, उनका यही है कि बच्चा अगर SSC मान लो आपसे MPSI पढ़ा है तो आप फट से बोलोगे कि बेटा NTPC का नया बैच आ रहा है, तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हें 50% का डिस्काउंट दे देंगे। बेटा क्या मतलब है, अगर उस व्यक्ति ने आपको SI पढ़ाया होगा तो यही तो पढ़ाया होगा, फिर 50%, अरे 50% नहीं, मैं 1 रुपये क्यों दूँ दोबारा। तो इस चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। अगर उसने आपको कभी SSC का बैच पढ़ाया होगा तो भैया ये सारे के सारे टॉपिक आपके SSC आपका जो GS है ना, वो सभी टॉपिक आपके SSC GS में कवर हो चुके हैं। वो व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि GS की नोट्स आपने जो SSC में पढ़ा ना बेटा उसको उठा के आप देख लो,
वो बोलेगा NTPC 50% डिस्काउंट के साथ फिर से आके बैठ जाओ। तो आपके लिए एक सही डायरेक्शन और सही स्ट्रेटजी के साथ बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप किसी भी बैच में अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SI का, चाहे आप कांस्टेबल का, या चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए आप एक बार एडमिशन लेते हैं, आपको दोबारा ये नहीं बोला जाएगा ये बैच आया तो इसमें जाओ, ये बैच आया तो इसमें जाओ। अगर मैथ्स पढ़ाया तो मैं बोल दूंगा भाई साहब किसी भी वनडे एग्जाम में मैथ्स पूछा जाएगा, आपका क्लियर है। किसी भी वनडे एग्जाम में आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, आपका क्लियर है। आप मेरे से दोबारा किसी बैच में एडमिशन लेने की गुजारिश मत करो। ये होना चाहिए आपका एक सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस। सिलेबस को देखें, नोट करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। इस पोर्शन के लिए मैं आपके साथ, ये तो मेरा चल ही रहा है, ये मेरे हिस्से का है, और इसके लिए क्योंकि मैंने इन सभी पेपर को क्लियर किया है, अगर SSC का और SI का और आपके CPO का, तो इन चीज़ों के शानदार नोट्स, बेहतरीन कंटेंट मैंने बनाया होगा और वो PDF सभी के सभी मेरे पास हैं। तो जो भी लोग हैं उनका 10-10 पेज का PDF अगर मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊंगा तो 90 डेज में आपका बहुत अच्छा कंटेंट ये तैयार होगा। और रही बात इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए, तो UPSC क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, सेलेक्टेड शुभम सिंह परिहार सर जो कि आपका GS का पोर्शन संभालेंगे, और अमित सर जो कि MBBS जिनका अभी चल रहा है वो आपका बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार होने वाली है। आप लोग अब स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, धन्यवाद।